आप लोग कोरोना वायरस के बारे में इतना सुन चुके हैं कि हर किसी को ये पता है कि ये एक वायरस है जिसका नाम है SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और जो बीमारी इसकी वजह से होती है उसका नाम है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, जिसका फर्स्ट केस दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में पाया गया था। और तब से अब तक माइक्रोमीटर साइज़ का ये वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। वर्ल्ड वाइड 30 जून 2020 तक लगभग 1,05,00,000 लोग इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं और जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और न जाने कितने लोग इस वायरस की चपेट में आने बाकी हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं और कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए। और ये भी जानेंगे कि हमारी भारतीय गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार इस वायरस से कैसे लड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो बीमारी है कोविड-19 ये फैलती कैसे है। ये जो बीमारी है प्राइमरली ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलती है जो कि खांसने, छींकने या फिर बोलते वक्त मुंह या नाक से निकलते हैं। और अगर ये ड्रॉपलेट्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से आप तक किसी भी तरीके से पहुंच गए तो आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कोविड-19 के जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर यानी कि बुखार आना, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, टायर्डनेस यानी कि थकान महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना। इस बीमारी के कुछ और लक्षण सामने आए हैं जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में इन्फेक्शन होना, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना, हेडेक यानी कि सर में दर्द होना एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल यानी कि स्वाद और सुगंध का पता न चल पाना। और अगर अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की माने तो 3 और नए लक्षण इस बीमारी के सामने आए जो कि हैं रनिंग नोज़ यानी कि नाक का बहना, दूसरा है नोजिया यानी कि जी मितलाना या उल्टी जैसा लगना, तीसरा है डायरिया। तो ये थे मेन सिम्टम्स या फिर कोविड-19 में जो लक्षण अभी तक पाए जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि इस बीमारी में बच्चों या फिर बूढ़े व्यक्तियों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वायरस उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकता है। और ख़ासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट या लंग रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है उनको कोविड-19 का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। अब बात आती है कि इस बीमारी से बचे कैसे, जबकि हमें पता ही नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। तो इसके लिए कुछ बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि अपने हाथों को लगातार यानी समय समय पर साबुन या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से साफ करते रहें। अपनी आँख, नाक और मुंह को बिल्कुल भी टच ना करें जब तक कि आपके हाथ साफ ना हो। दूसरों से आपको एक से 2 मीटर की सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। और जब भी खांसी या छींक आए तो अपने मुंह और नाक को किसी कपड़े से कवर कर लें। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो अपनी कोहनी मोड़कर उसे कवर कर लें। जब भी आप किसी भीड़ वाले स्थान पे हैं और आपको वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, आपका काम उसके बिना नहीं हो सकता है, तो कोशिश करें कि हमेशा मास्क पहने रहें और मास्क को प्रॉपरली यूज़ करें। और ज़्यादातर हो सके तो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब हम बात करते हैं अपने देश के हेल्थ केयर सिस्टम की। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश जो है जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या वर्ल्डोमीटर के अकॉर्डिंग लगभग 138 करोड़ है। और अब जान लेते हैं कि 138 करोड़ की जनसंख्या पे कितने हॉस्पिटल्स हमारे देश में उपलब्ध हैं। तो
CDDEP की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, CDDEP क्या है? सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में लगभग 69,265 टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से 25,778 हॉस्पिटल्स पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और 43,487 हॉस्पिटल्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिनमें लगभग 90 लाख हॉस्पिटल बेड और 95,000 ICU बेड्स एंड 48,000 वेंटिलेटर्स इन टोटल अवेलेबल हैं हमारे देश में। तो जो आप इन नंबर्स का जो एस्टिमेट देख रहे हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब हमारी जनसंख्या का 1% के भी बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए हमारी जनसंख्या का सिर्फ 1 या 2% ही कोरोना से ग्रसित होकर अगर वेंटिलेटर्स पे आ जाए, तो हमारे पास उनको क्योर करने के लिए भी प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जिनमें से जो ज़्यादातर वेंटिलेटर्स या फिर बेड्स हैं, वो इंडिया के कुछ गिने चुने स्टेट्स में उनका नंबर ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 14.8%, कर्नाटका में 13.8%, महाराष्ट्र में 12.2%, तमिलनाडु में 8.1% और वेस्ट बंगाल में 5.9% और साथ ही साथ तेलंगाना में 5.2% और केरला में भी 5.2% के साथ साथ जो वेंटिलेटर्स हैं और हॉस्पिटल बेड्स हैं वो उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोरोना क्राइसिस अपने पीक पे होता है तो उस समय हमारे पास हमारे हॉस्पिटल्स में एक लॉटरी सिस्टम होगा, जिसके तहत उनको चूज़ करना पड़ेगा कि हमें किसको बचाना है और किसको नहीं। और अब नज़र डालते हैं देश में कोविड-19 केसेस के ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 30 जून की शाम तक देश में टोटल 5,66,840 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2,15,125 केसेस अभी भी एक्टिव हैं और 3,34,821 केसेस क्योर हो चुके हैं यानी कि डिस्चार्ज हो चुके हैं और साथ ही साथ 16,893 लोगों की डेथ भी हो चुकी है और जिनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसके पीछे का कारण कोरोना टेस्ट की संख्या हो सकती है? तो एक सवाल और उठता है कि इंडिया में जो टेस्टिंग रेट है वो इनफ है या नहीं। ट्रंप चचा ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर इंडिया और चाइना में प्रॉपर टेस्टिंग हो तो हमारे यहाँ से भी ज़्यादा केसेस निकलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि वो प्रॉपर टेस्टिंग कर रही है। वहीं एक्सपर्ट्स इस बात पे कन्विंस्ड नहीं है और अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 86,08,654 टेस्ट कोरोना के हुए हैं, जो कि पूरी जनसंख्या का 1% भी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या ये कम है? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अब देखते हैं कि हाँ ये कम है, लेकिन क्यों कम है चलिए समझते हैं। मतलब कि वाई टेस्ट आर नेसेसरी फॉर द कोविड-19। तो एक सीनियर साइंटिस्ट का कहना है कि 80% जो केसेस हैं इंडिया में वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब कि 80% लोग कोरोना से ग्रसित तो हैं लेकिन उनमें कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यही बात इस वायरस को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि हम बीमार तो नहीं हुए लेकिन कोरोना कैरियर ज़रूर बन जाते हैं, जो कि दूसरों के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब हम बीमार नहीं होंगे तो हमें लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कोरोना से पॉजिटिव है और हम लगातार लोगों को कोरोना फैलाते रहेंगे, जिससे कि कुछ लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो कोरोना को जड़ से ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि पहले इसे ट्रेस किया जाए, उसके बाद टेस्ट किया जाए और फिर उनको आइसोलेट किया जाए। हालांकि अगर टेस्टिंग रेट पे ध्यान दिया जाए तो पिछले कुछ दिनों में कुछ सुधार आया है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है।
और अगर हम सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि CCMB चीफ की माने तो इंडिया स्टिल नीड्स 1 मिलियन टेस्ट डेली, मतलब कि इंडिया को 1 मिलियन टेस्ट की ज़रूरत है, वो भी डेली। एक कहावत है ना कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो भाइयों इसके लिए हमें और हमारी गवर्नमेंट को अभी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कोरोना से रिलेटेड कुछ ट्रेंडिंग और चटपटी खबरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत मिशन, जिसके अंतर्गत विदेशों में फंसे इंडियंस को भारत में वापस लाया जा रहा है। मैं पर्सनली सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं और मानता हूं विश्व में चाहे जहां भी हम चले जाएं, ये देश हमें नहीं भूलता, भले ही हम इस देश को कब का भुला बैठे। लेकिन साथ ही साथ मुझे वो मंजर भी याद आ जाता है जब लॉकडाउन के समय लोग अपने गांव जाने के लिए कई सौ किलोमीटर भूखे प्यासे नंगे पांव पैदल चल रहे थे और कई तो अपनी मंजिल कभी ना पा सके। तब शायद इंडियन गवर्नमेंट इतनी ही शिद्दत के साथ इनको अगर घर पहुंचा देती तो मेरे लिए खुशी के मायने ही कुछ और होते। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही। और अब आते हैं हम अपनी दूसरी खबर जो कि रिलेटेड है PPE किट्स से, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, जिसका कोरोना से लड़ने में अपना ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं और हाल में ही चेयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पद पर नियुक्त हुए हैं, ये महाशय कहते हैं कि भारत आपदा को अवसर में बदलने से पीछे नहीं रहा है। जब यह महामारी सामने आई थी तो भारत में PPE किट्स की कमी थी, लेकिन आज देश में 100 से अधिक कंपनियां PPE किट्स बना रही हैं और हम इन्हें विदेशों को निर्यात करने की स्थिति में हैं। बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर हर्षवर्धन जी कि हम PPE किट्स को निर्यात करने की स्थिति में हैं। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि हमारे हीरोज़ यानी कि कोरोना वॉरियर्स जैसे कि पुलिसमैन, डॉक्टर, जो कि कोरोना से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं इस देश में, वो आए दिन कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं और वजह है इनके पास प्रॉपर PPE किट्स का ना होना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि PPE किट्स विदेशों में ना निर्यात करके अपने ही कोरोना वॉरियर्स को दी जाए। बाकी तो आप भी समझदार हैं और हमारी जनता भी बहुत ही ज़्यादा समझदार है और हमारी जनता भी ये जानती है कि हमारे आसपास कितने पुलिस वाले या डॉक्टर्स प्रॉपर PPE किट्स पहन के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तीसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बिहार इलेक्शन से रिलेटेड। तो कांग्रेस का कहना है कि कोविड-19 जैसी खतरनाक महामारी के चलते द ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी की वर्चुअल रैली बिहार के लिए किसी बेइज्जती के समान है और उनका मानना है कि इस रैली में बीजेपी ने लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं दूसरी तरफ से ये भी खबर है कि बीजेपी कंट्रोल्ड हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को देने के लिए सैलरी नहीं है, लेकिन 70,000 LED टीवी वर्चुअल रैली के लिए बिहार में लगवाए गए हैं। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, जो कि है, तो इस महामारी के चलते कहीं और इतना सारा पैसा खर्च करना कितना सही है, और जबकि देश में PPE किट्स और टेस्ट किट्स की भारी कमी है। बाकी तो आप लोग बहुत ही समझदार हैं। और अब बात करते हैं एक चमत्कारी ऐप की, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाया गया था और आप में से तो कई लोग इसे यूज़ भी कर रहे होंगे। ये ऐप आपके फ़ोन के ब्लूटूथ और GPS को यूज करके जो आपके फ़ोन के आसपास जो आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स हैं, इस डेटा को सेव करता है। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके मन में छोड़ जाता है कि क्या ये ऐप यूज करना सेफ है, मतलब कि कहीं आपका डेटा चोरी तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हमारी आर्मी ने अपने जवानों से कहा था कि भैया इस ऐप को थोड़ा सावधानी से यूज करें। और बात करें डेटा सिक्योरिटी की, तो इसे 2 बार हैक करने का दावा किया जा चुका है,
या फिर ये कहें हैक भी किया जा चुका है। बाकी तो भैया आप लोग बहुत ही समझदार हैं। और जो लोग इसे इंस्टॉल कर चुके हैं वो ये बात भली भांति जानते हैं कि जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि आपने कहीं ट्रैवल तो नहीं किया, या फिर आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं हैं, वगैरह वगैरह। अब जब इंडिया में 80% केसेस एसिम्टोमेटिक हैं, यानी कि कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को खुद ही नहीं पता कि उन्हें कोरोना है या नहीं है, तो वो इस ऐप को क्या बताएंगे। बाकी तो भैया आप समझदार हैं ही कि ये ऐप कैसे कोरोना से लड़ने में मदद करेगा और कितना यूज़फुल है, ये आपको पता ही होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।